स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन के बारे में। और कल हमने डिस्कस किया था कि जब एक इंसान के अंदर ब्लड चला जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ब्लड के अंदर फिर वो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। और वो हीमोग्लोबिन बाद में उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है कहां तक? सेल्स के अंदर। और उसके बाद बात ये आती है कि जो ऑक्सीजन ये ब्लड के अंदर जब जाता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन क्यों होता है? ये डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये लेस सॉल्युबल होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ज्यादा डिसॉल्व होता है या ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर या ब्लड के अंदर। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म। किसकी फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन करता है? ब्लड करता है। मगर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अब आप ये कहोगे देखो ऑक्सीजन तो गया हमारे सेल्स के अंदर, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया? मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि जब पायरोवेट कहां पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब उस पायरोवेट का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से एनर्जी भी निकलती है जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो जो स्टोर होती है बाद में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाद में जो कब निकला? जब पायरोवेट का ब्रेकडाउन हुआ। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हर सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू वापस आता है तो कहां पे पहुंचता है? एल्यूलाई के अंदर ब्लड लेके आता है और फिर वो ब्लड से चला जाता है किसके अंदर? एल्यूलाई के अंदर। और एल्यूलाई से जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो अब जब हम डिस्कस करेंगे आज इंसानों के अंदर अगर देखा जाएगा कि हमारा जो ब्रीथिंग है, हम जब सांस लेते हैं उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स रखे गए हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो है एल्यूलाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? तो वो कहां पे होता है? वो एल्यूलाई के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसान के अंदर कहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है? वो कहां पे होता है? लंग्स के अंदर जो एल्यूलाई है, लंग्स के अंदर जो एल्यूलाई है वहीं पे होता है। तो इसका मतलब कि एल्यूलाई के अंदर एक्सचेंज गैस होता है। तो इसका मतलब जो एल्यूलाई है, ये जो एल्यूलाई है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है किसके? एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स रखे गए हैं जैसे नोज है, ट्रेचिया है, लंग्स है, क्योंकि बाद में इन्हीं के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाता है और एट लास्ट में कहां पे पहुंचता है? एल्यूलाई के अंदर। और एल्यूलाई के अंदर ही फिर गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज। मतलब कि O2 एल्यूलाई से जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड से क्या निकल के आता है वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम कि कुछ लिविंग ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीथिंग को करते हैं लंग्स के थ्रू, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रीथिंग करते हैं गिल्स के थ्रू, कुछ तो करते हैं लंग्स के थ्रू जैसे इंसान, कुछ तो करते हैं गिल्स के थ्रू, कुछ तो करते हैं स्किन के थ्रू। अलग अलग तरीका है रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करने का। इंसान के अंदर लंग्स है रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए, और इस कुछ तो ऐसे होते हैं जो ब्रीथिंग करते हैं गिल्स के थ्रू, और कुछ ऐसे होते हैं जो करते हैं अपने स्किन के थ्रू। अब जो मैंने आपको पता है कि इंसान जो है वो जमीन पे रहता है, और भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्राइल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिजम्स। और जो पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना ये जो ब्रीथिंग है ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो बहुत है। तो क्या
कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत है, तो इसलिए जो जमीन के ऊपर रहने वाले होते हैं वो आराम से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मतलब आराम से सांस लेते हैं, आराम से सांस छोड़ते हैं, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं उस टाइम उनकी बॉडी के अंदर बहुत ऑक्सीजन जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, जो रफ्तार है ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेने की और सांस छोड़ने की, वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जब वो एक बार सांस लेते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। कम से कम कितना जाता है? 3000 ml जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। 3000 ml ऑक्सीजन जाता है जब एक इंसान नॉर्मली सांस लेता है। तो क्यों रेट ऑफ ब्रीथिंग कम है? बस वजह यही है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो जब वो एक बार सांस लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। मगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो पानी के अंदर रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो ऑक्सीजन पानी से ही लेते हैं। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे आया? जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था वो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। जहां पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में था, किसमें? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में था वो डिजॉल्व हो गया। वो डिजॉल्व हो गया किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो इसका मतलब वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी से लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में? डिजॉल्व्ड फॉर्म में। पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में? डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मगर होता है स्मॉल अमाउंट में, बट इन स्मॉल अमाउंट में। ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ज्यादा क्यों होती है? किनसे? जो ऑर्गेनिज्म कौन से वाले हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो जमीन के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे। तो क्या क्वेश्चन आता है कि जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो रेट ऑफ, जो रफ्तार है किसकी? ब्रीथिंग की, वो फास्ट है, ज्यादा है। किनसे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर रहते हैं। तो रीजन ये है, आपको लिखना है आंसर कि जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए फास्ट होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं किससे? पानी से लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में? डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मगर पानी के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है डिजॉल्व्ड फॉर्म में, बट इन स्मॉल अमाउंट में, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब जब वो आराम से ब्रीथिंग करेंगे, वो ब्रीथिंग आराम से करेंगे, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन नहीं जाएगा जितना उसकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर क्या करें? जब वो आराम से, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो कैसा था? वो स्मॉल अमाउंट में है। तो फिर वो जब आराम से ब्रीथिंग करेंगे तो उस टाइम उनकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना उनकी बॉडी को चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? फिर वो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाते हैं, मतलब वो जो सांस लेना और सांस छोड़ना इसकी जो रेट है उसको बढ़ाते हैं। उसी की वजह से फिर उनकी बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन जाएगा जितना इनकी बॉडी को चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर और इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्यों रफ्तार ज्यादा होती है ब्रीथिंग की उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पानी के अंदर रह रहे हैं? किनसे? जो जमीन के ऊपर रह रहे हैं। आपको ये लिखना है क्योंकि पानी, वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से, मगर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो होता है स्मॉल अमाउंट में। तो अगर वो नॉर्मली ब्रीथिंग करेंगे, आराम से ब्रीथिंग करेंगे, नॉर्मली ब्रीथिंग करेंगे, उसकी वजह से उनकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना चाहिए। इसलिए फिर वो क्या करते हैं? वो अपनी ब्रीथिंग की जो रेट है, रफ्तार है, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन जाता है जितना इनको चाहिए। आपने देखा होगा इंसान के अंदर भी जब वो दौड़ लगाता है, जब वो कोई काम करता है, दौड़ लगाने के समय तो ज्यादा होता है कि जब वो दौड़ लगाता है
उस टाइम उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो फिर जब वो दौड़ लगाता है, दौड़ लगाने के बाद वो रुक जाता है, तो उस टाइम भी उस इंसान की जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो बहुत होती है। देखोगा आपने, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अगर वो नॉर्मली ब्रीथिंग करता, नॉर्मली सांस लेता, फिर उसकी बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन नहीं जाता जितना उसकी बॉडी डिमांड कर रही है, मांग रही है। मगर फिर वो इंसान भी क्या करता है, उस टाइम उस इंसान के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। तो फिर उसको बाद में कुछ समय के बाद रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। ये आपने देखा होगा, जब भी आप कभी दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने के बाद आपको कुछ समय के लिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो डिमांड ज्यादा कर रही है ऑक्सीजन की। अगर आप नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं, फिर आपकी बॉडी का जो वो डिमांड है ऑक्सीजन की वो नहीं पूरी हो जाएगी। तो इसलिए फिर बाद में हमारे बॉडी के अंदर भी, या हम भी क्या करते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारी बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन जाता है जितना हमारी बॉडी की डिमांड है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये था तुम्हारा टॉपिक किसका, रेस्पिरेशन का। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंस बताओ। राइट द डिफरेंस बिटवीन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो बोर्ड पे हम लिखे क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो एक साइड हम रखेंगे यहां पे फोटोसिंथेसिस, और इस साइड में हम लिखेंगे रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्या है कि ये प्लांट्स के अंदर होती है। पहला पॉइंट फोटोसिंथेसिस में, ये ग्रीन प्लांट्स में होती है। दूसरा इसमें क्या लिखोगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होती है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि ये एनिमल्स के अंदर होती है, नहीं, रेस्पिरेशन जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्लांट को भी चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन एनर्जी निकलती है, तो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए बहुत सारे काम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये प्लांट्स के अंदर भी होती है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है। तो आप क्या पॉइंट याद रखोगे कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, मगर जो फोटोसिंथेसिस है वो खाली किसके अंदर होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। दूसरा पॉइंट, जब फोटोसिंथेसिस होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। मगर जब रेस्पिरेशन होती है, जब आपने देखा होगा कि यहां पे भी आपने देखा होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, आपने वो इक्वेशन लिखी होगी 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2, इसका मतलब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। मगर जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में हमने देखा कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो मतलब रेस्पिरेशन तो हो रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो यहां इसमें क्या होता है, इसमें रिलीज, रिलीज का मतलब निकलता है, इसमें निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे डिफरेंस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके बाद इसमें से निकलता है ऑक्सीजन, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है, एक तो आपको फूड मिला वहां पे प्लांट्स के अंदर, तो फूड बनता है, दूसरा वहां पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। वो ऑक्सीजन बाद में कहां पे जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन निकलता है। मगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है। आपको पता है कि जब रेस्पिरेशन होती है वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन को लिया जाता है। तीसरा, इसमें फूड बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है और इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो कितनी डिफरेंस आ गई, 4 डिफरेंस आपको याद रखनी है। पहले डिफरेंस, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है और रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कार्बन ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है
और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, लिया जाता है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है और रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है। तो ये डिफरेंस होगा किसके बीच में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। तो ये था तुम्हारा टॉपिक रेस्पिरेशन। अब जो हम टॉपिक करेंगे अगला डिस्कस, वो हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक इंसान के अंदर किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है और कौन ट्रांसपोर्ट करता है हर एक चीज को, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।